बेस्ट ब्रेन के लिए, कि हमारे ब्रेन कैसा होना चाहिए, क्योंकि सभी चीजें हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं, है ना। तो अगर दिल दिल अगर बीमार होगा तो ब्रेन तो अपने आप ही सही नहीं रहेगा। और अगर आपके स्टोमिक में प्रॉब्लम है, स्टोमिक में गड़बड़ है, उसमें कोई परेशानी है, तब भी हमारा दिमाग अच्छा नहीं रहेगा, मन अच्छा नहीं रहेगा, खराब रहेगा, होता है ना। तो अगर आप चाहते हो, वो कहते हैं ना कि जीवन के अंदर कल्पना के जो सपने हैं आपके, अगर आपका मन ठीक नहीं है ना, तो वो सब कल्पना ही बन के रह जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो लाइफ में एक अपना गोल अचीव करना, सक्सेसफुल होना, तो ब्रेन को तो ठीक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप ये चाहते हो कि आपका और आपके परिवार में जो बच्चे हैं उन सभी का जो ब्रेन है वो शार्प और हेल्दी बना रहे, तो उसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर उनका हम अपनी लाइफ में ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही बढ़िया आएंगे। तो सबसे पहली बात उसमें किस चीज का ध्यान रखना है, बार बार बीमार नहीं पड़ना है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग कब होती है, जब हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, सबको पता है। बिकॉज हमारी बॉडी भी क्या है, एक मशीन ही तो है। तो इसको प्रॉपर फिट रखने के लिए इसको जो चीजें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कीजिए, ये अपने आप बीमार नहीं पड़ेगी। जैसा कि अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं अपने आस पास, आप देखना जरा कि आजकल एक वेरिएंट आया है फीवर, वायरल फीवर का। आई थिंक सबके आसपास में लोग चारपाई पे लेटे होंगे, क्योंकि मेरे यहाँ मोहल्ले में बहुत सारे लोग बीमार है। बट गॉड ग्रेस एंड क्लब की वजह से, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की वजह से मैं फिट हूँ, हमारी फैमिली फिट है। और वो क्यों, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक है। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से बहुत सारे जो भी बाहर से प्रतिरोधक क्षमता अगर कम होगी तो कोई भी वायरस एकदम से हमें पकड़ेगा, है ना। ऐसा होता है। तो बार बार बीमार पड़ने से भी जब हमारी, क्योंकि ये चीज एक बात और कह सकती हूँ मैं कि मेंटल पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब मुझे स्पाइनल में प्रॉब्लम थी ना, तो मेंटल हेल्थ बहुत खराब थी, बार बार में चिड़ 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 चिड़, गुस्सा आना, ये आना बहुत रहता था। लेकिन जैसे ही आप फिजिकली फिट होते हो तो मेंटल हेल्थ भी उससे रिलेट करती है, वो भी बढ़िया हो जाती है। तो बार बार बीमार नहीं पड़ना, उसके लिए क्या करना है, अच्छे से अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। फिर दूसरा, फाइबर डाइट लें, क्योंकि फाइबर जो होता है वो हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है, उससे हमारा पेट ठीक रहता है, स्टोमिक अच्छा रहेगा तो मन से जुड़ा हुआ होता है वो चीज। तो फाइबर इंटेक जरूर करना है अपने खाने में आपको। फिर दिल की जो बीमारी होती है ना, वो सारी कहाँ से, दिल में अगर बीमारी है, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो सीधा जुड़ी हुई होती है हमारे दिमाग से, हमारे ब्रेन से। तो अगर आप अपने दिल को फिट रखना चाहते हो तो हमारे यहाँ तो इतना बढ़िया आता है ओमेगा 3, आप लीजिए ना। और ओमेगा 3 बहुत सारे खानों में भी मिलता है, जैसे कि आप अखरोट जो खाते हो उसमें भी ओमेगा 3 होता है। उसको अपनी डे टू डे लाइफ में, जैसे मॉर्निंग में हम सबको सजेस्ट करते हैं कि आप जो है आलमंड्स और अखरोट जरूर लीजिए, तो अखरोट जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 होता है। और वो हमारे जो है हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए। ठीक है। फिर आता है उसके बाद, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। यस, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। कि अगर कहते हैं ना कि हमारा जो मन होता है ना, वो यहाँ बैठे बैठे ही पता नहीं कितने सारे विचार घूमते रहते हैं, वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे होते हैं। कोशिश करनी है कि जितना, वो कहते हैं ना कि जितना कूड़ा जितना हम इसमें भरेंगे ना, उतनी हम परेशान होंगे। घर के अंदर अगर बहुत ज्यादा सामान भर दिया जाए, बहुत ज्यादा, तो हमारा कितना काम बढ़ जाता है ना। और अगर हम लिमिटेड सामान रखें, लिमिटेड हर चीज हो, तो कितना बढ़िया लगता है, मैनेज भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है, खाली सा थोड़ा सा ना। तो अपने मन की सफाई करनी बहुत जरूरी है। जब भी इसके अंदर नेगेटिव नेगेटिव चीजें, क्योंकि हम अपनी घर की सफाई डेली करते हैं, डेली कूड़ा निकाल के बाहर डाल देते हैं ना, है ना। उसी तरीके से मन के अंदर भी बड़े सारी चीजें, विचारें हमारे माइंड में आ जाती, उनको भी क्या करना है, ड्यूरिंग मेडिटेशन करके सबको लेट इट बी गो कर देना कि भाई बहुत हो गया, अब हटो मेरे दिमाग से, मुझे नहीं रखनी है फालतू की चीज। तो अपने विचारों पर आपको बहुत नियंत्रण रखना है जितना उसके, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस लेंगे ना, तो कोर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसका इम्पैक्ट हमारी फुल बॉडी पर पड़ता है। तो हमें कोर्टिसोल हार्मोन को डाउन रखना है और डोपामाइन को रिलीज करना है। डोपामाइन जो होता है वो खुशी का हार्मोन होता है, खुश रहना है, तब आपकी बॉडी भी उसी तरीके से जो है रिएक्ट करेगी, राइट। फिर आता है उसके बाद डिजिटल डिटॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल डिटॉक्स रखना, क्योंकि आज का जो टाइम है ना, हम कितना ज्यादा टाइम फोन में लगे रहते हैं,
और उसकी अल्ट्रावायलेट रेज है वो सीधा हम पर, हमारे दिमाग पर, हर चीज पर इम्पेक्ट करती है। टीवी देख रहे होते हैं, कभी हमारी आंखों पे भी, हमारे ब्रेन पे भी, हमारी स्किन पर, इवन स्किन पर भी इफेक्ट आता है। इसीलिए कहा जाता है सनस्क्रीन जरूर यूज कीजिए। आंखों के लिए आजकल एक चीज आई आई गई है हमारे इसमें, ऑक्यूलर डिफेंस लीजिए, ताकि उससे क्या होगा, हमारी आंखों को भी वो बचा के रखेगा। कितनी सारी अल्ट्रावायलेट, नहीं तो पहले तो वो स्पेक्स ही लगाने होते थे, तो क्या बोलते हैं वो, आंखों को जो उनसे रेज वगैरह जो आए उससे इम्पेक्ट ना करें। लेकिन हमारा क्या करें, मजबूरी है। क्या हम टीवी से दूर रहते हैं? क्या हम फोन से दूर रहते हैं? क्या हम लैपटॉप से दूर रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ तो हमारा बिल्कुल ही संबंध हो गया, सुबह से लेकर रात तक हम लगे रहते हैं। तो अगर उसको थोड़ी देर के लिए, फोन को थोड़ा सा दूर रखें, इन चीजों से थोड़ा दूरी बनाए, मेडिटेशन करें, ताकि आप अपने माइंड को शांति दे सकें। ठीक है, सोशल दायरा बढ़ाएं, जितना हो सके अपना सोशल जो है दायरा बढ़ाएं, दोस्तों से मिले। अगर खत्म ही हो गया कहीं ना कहीं, कहीं जाते भी तो फोन करके पूछते हैं, हाँ जी भाई साहब आज आ जाए क्या। पहले ऐसा होता था कि बिना बताए जब गेस्ट आते थे कितनी खुशी मिलती थी, लेकिन आजकल का बिजी शेड्यूल इतना है कि लोग एक दूसरे से मिलने के लिए भी ना पहले उनको कॉल करके ही जाना पड़ता है, नहीं तो उनको पता है क्या कहते हैं, जी बिना ही कॉल किए आ गई ये तो, है ना। तो इन चीजों का सोशल दायरा अपना बढ़ाएं, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से मिलते रहें, टाइम टू टाइम अच्छे रिलेशन बना के रखें, और शरीर में हल्कापन रखें। जो खाना आप खाते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अन्न जो खा रहे हो ना, वो अच्छे वाला खाइए, अपना हेल्दी फूड, जो कि हमारे पास तो इतना बढ़िया फूड है। तो हेल्दी फूड इंटेक कीजिए आप लोग, ज्यादा तला भुना और जो फास्ट फूड है वो सब ना खाएं। उससे आपका क्या रहेगा, शरीर में हल्कापन बना रहेगा। आप हेल्थ तो जरूर लीजिए, उसके साथ साथ आप कहाँ से ले सकते हो और भी चीजें जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे कि ओमेगा 3 अखरोट में होता है, जरूर लीजिए। नट्स जरूर लीजिए, वो भी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। एक रेड वाइन भी अच्छी होती है, लेकिन लिमिटेड ना। रेड वाइन भी जो है हमारे ब्रेन के लिए बेटर है, बट थोड़ी क्वांटिटी, राइट। और क्योंकि कहते हैं ना कि अति हर चीज की बुरी होती है। और साथ में आपका फैटी एसिड लेना है, जिस अच्छे वाला जो फैटी एसिड है ना वो। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, आपका ब्रेन बिल्कुल शार्प और हेल्दी बना रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छी नींद लेना। देखिए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों को तो क्या होता है कि नींद सिर्फ 6 आवर्स की इनफ होती है, वो तरोताजा फील करते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है, किसी को 8 आवर्स की कम से कम नींद चाहिए, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी नींद लेके बढ़िया फील करते हो। तो आज अच्छी नींद जरूर लेनी है आप लोगों को, राइट। उसके बाद बैलेंस डाइट, डाइट का ख्याल जरूर रखना है आप लोगों को, बैलेंस डाइट जरूर लेनी है। साथ ही साथ आपको अपने मन को, अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज करते रहना है। वो होता है ना कि हम फालतू की चीजें ज्यादा सोचते हैं। आप ऐसे खेल खेलो ना, जैसे शतरंज में आपका दिमाग लगेगा, आप पजल्स खेलो, उससे भी उसकी एक्सरसाइज होगी ब्रेन की, वो हेल्दी बनेगा, शार्प बनेगा, राइट। उसके अलावा आप अपनी शौक पूरे कर सकते हो ना, आप ड्राइंग करो, उससे भी आपके मन को अच्छा फील होगा। आप जो है कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो। जब कोई नई नई चीज सीखने की कोशिश करते हो ना, तो उससे भी हमारा ब्रेन क्या होता है, शार्प बनता है। अपने जितने भी पुराने शौक हैं, हॉबीज हैं, उनको लेके आइए, देखो कितना अच्छा फील होता है आप लोगों को। किसी को, जैसे हमारी मंजू मैडम, उनको डांस का बड़ा शौक है, अरे मैडम डांस कीजिए फिर आप। मुझे तो डांस और ये ड्राइंग